Hello बच्चों, let's read this question. The question says, an object of mass m is suspended at the end of a massless wire of length L and area of cross section A. Young's modulus of the material of the wire is Y. If the mass is pulled down slightly, its frequency of oscillation along the vertical direction is key concept. Young's modulus of elasticity. Young's modulus of इलास्टिसिटी। जो हमारे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है y इक्वल्स टू एफ एल बाय ए इंटू डेल्टा एल। जो हमारा y है वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, f जो हम फोर्स प्रोड्यूस हुई, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये होता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक मासलेस वायर जिसकी लेंथ एल है उससे सस्पेंडेड है। तो ये हमारा वायर मान लेते हैं, ये हमारा मास है एम। तो ये जो मास है एम, इस पे जो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। मास एम है तो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल किया है तो जो एक्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स। तो लेट्स से कि हम पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो जो हमारा टी है वो टी इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। फोर्सेस को हम इक्वेट करते हैं तो टी इक्वल्स टू एम जी, और जो हमारा चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल वो एक्स होगा, डेल्टा एल एक्स हो जाएगा। जो हमारे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू एफ एल ए इंटू डेल्टा एल। यहां से हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं, f इक्वल्स टू, और डेल्टा एल की वैल्यू एक्स पुट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा y a x बाई एल। फोर्स जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और वहां से हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूला एक F इक्वल्स टू एम। ये फॉर्मूला अब हम यहाँ यूज करते हैं। तो फोर्स हमारा अभी आया था y a x बाई एल, y a x बाई एल आया था, और जो क्वेश्चन में है वो हमें कैपिटल एल दिया है तो इसको कैपिटल एल ले लेते हैं, कैपिटल एल, और y a x बाई कैपिटल एल इक्वल्स टू एम ए। यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू y a x बाय एल, और m की जो हमें वैल्यू दी है वो है स्मॉल m। हाँ, m की वैल्यू जो है वो स्मॉल m है, गिवन है। यहाँ पे हम फिगर से देख सकते हैं जो हमने बनाई है कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लगाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में मींस नेगेटिव साइन में फोर्स की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ अगर नेगेटिव साइन आएगा तो एक्सेलरेशन भी हमारी नेगेटिव आएगी। अगर हम कंपेयर करें फॉर SHM, जो हमारा a की वैल्यू होती है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हम यहाँ से जो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो हमारा SHM होता है उसमें भी एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स की होती है। जो वहां पे जो फॉर्मूला हमारा आता है एक्सेलरेशन का, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से अगर हम वैल्यू कंपेयर करें तो हमें यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है हमें यहाँ से y a बाय एम एल, और ओमेगा की वैल्यू आ गई ओमेगा इक्वल्स टू अंडर द रूट y a बाय एम एल। जो हमारी ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई एफ
यहां से हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो f आ जाएगा f इक्वल्स टू 1/2 पाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो f इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर द रूट YA/ML। तो हमारा आंसर आ रहा है f इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर द रूट YA/ML। सो जो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है f इक्वल्स टू 1/2 पाई under the root YA/ML, option C. The final answer is option C. Hope you understood it well.